हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। पिछली दोनों कक्षाओं में हम लोगों ने एशिया और यूरोप की नदियों के बारे में पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम अफ्रीका की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि अफ्रीका में कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अफ्रीका की सबसे पहली नदी है महत्वपूर्ण नदी नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जो दो नदियों के संगम से मिलकर बनी है, जो निम्न है। पहली है श्वेत नील, दूसरी है ब्लू नील या नीली नदी। तो श्वेत नील नदी जो है इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। श्वेत नील नदी विषुवत रेखा को एक बार काटती है, यानी कि श्वेत नील नदी विषुवत रेखा को पार करके आती है। तो श्वेत नील नदी विषुवत रेखा को एक बार काटती है। युगांडा की राजधानी कंपाला श्वेत नील नदी के तट पर स्थित है। युगांडा में श्वेत नील नदी पर ओएन बांध निर्मित किया गया है और दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा इसी नदी के तट पर अवस्थित है। यानी कि श्वेत नील नदी के तट पर ओयोन बांध भी स्थित है, सूडान की राजधानी जूबा है और युगांडा की राजधानी कंपाला भी श्वेत नील नदी के तट पर ही स्थित है। और श्वेत नील नदी विषुवत रेखा को एक बार काटती है और श्वेत नील नदी विक्टोरिया झील से होकर निकलती है। और अगली है ब्लू नाइल रिवर अर्थात नीली नील नदी। इसका उद्गम इथियोपिया के ताना लेक से होता है। इथियोपिया में जो ताना लेक है वहाँ से ब्लू नील नदी निकलती है। और श्वेत नील और ब्लू नील नदी के मध्य दोआब का क्षेत्र अलग जीरा का मैदान कहलाता है, जो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और श्वेत नील और नील नदी के संगम पर सूडान की राजधानी खार्तूम, जहाँ पे श्वेत नील नदी और ब्लू नील नदी मिलती है, उसी के संगम पर खार्तूम शहर स्थित है, जो कि सूडान की राजधानी है। और नीली नील नदी पर सूडान में सेन्नार बांध स्थित है। ब्लू नाइल रिवर पर सूडान में सेन्नार बांध स्थित है। मिस्र की राजधानी काहिरा यह भी नील नदी के तट पर स्थित है। मिस्र में नील नदी पर आसवान डैम का निर्माण किया गया है। और नील नदी पर ही मिस्र में नासिर झील स्थित है। नील नदी के मुहाने पर सिकंदरिया बंदरगाह है, जिसको अलेक्जेंडरिया पोर्ट भी कहते हैं। यह मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नील नदी डेल्टा का निर्माण करती है और यह दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। इस नदी का निकास भूमध्य सागर में होता है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है नील नदी। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, उन्होंने नील नदी को मिस्र का वरदान कहा है। अब अफ्रीका की अगली महत्वपूर्ण नदी है कांगो जायरे नदी। अपवाह की दृष्टि से यह अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। और कांगो नदी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जायरे और रिपब्लिक ऑफ कांगो दोनों देशों के मध्य सीमा बनाती है। रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी ब्राज़ीविले और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी किंशासा इसी नदी के तट पर स्थित है। कांगो और या जायरे नदी के तट पर स्थित है ये दोनों की राजधानी। कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है। तो कौन सी नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है? कांगो नदी। और कसाई कांगो की एक सहायक नदी है, जो कि हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कांगो नदी पर ही स्टैनले जलप्रपात स्थित है। यह नदी अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में गिरती है और
ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। यह डेल्टा नहीं बनाती है, ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। इस नदी घाटी के वन को कांगो वर्षा वन भी कहते हैं। और अगली महत्वपूर्ण नदी है अफ्रीका की जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी जाम्बिया, जिम्बाब्वे व मोजाम्बिक में प्रवाहित होते हुए मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। यह नदी जाम्बेजी नदी जाम्बिया व जिम्बाब्वे के मध्य सीमा बनाती है और जाम्बेजी नदी पर ही विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। जाम्बेजी नदी पर स्थित करीचा बांध अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक केंद्र है। जाम्बेजी नदी अपने मुख पर ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। अगली नदी है लिम्पोपो नदी। अगली नदी है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका में बहती है, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। यह नदी हिंद महासागर में गिर जाती है और मुहाने पर ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। अगली नदी है नाइजर नदी। यह नदी नाइजीरिया में प्रवाहित होती है। नाइजर नदी के तट पर टिम्बकटू नगर, जो कि माली में स्थित है, इसी नदी के तट पर स्थित है टिम्बकटू नगर। नाइजर नदी के डेल्टा में सर्वाधिक सघन मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। नाइजर नदी जो डेल्टा का निर्माण करती है उसमें सघन मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और इस नदी के डेल्टा में पोर्ट हाईकोर्ट, जो कि नाइजीरिया में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पेट्रोल निर्यातक बंदरगाह है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पेट्रोल यहीं से निर्यात किया जाता है, पोर्ट हाईकोर्ट से। यह नाइजीरिया में स्थित है। अब अफ्रीका के और अन्य महत्वपूर्ण नदियों में अगली नदी है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी यह लोसोथो में द्राखेंसबर्ग पहाड़ियों से निकलती है और यह दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, जो पश्चिम दिशा में प्रवाहित होकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। ऑरेंज नदी का निकास अटलांटिक महासागर में होता है। अगली नदी है ओल्टा नदी। यह पश्चिम अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है और ओल्टा नदी का उद्गम बुर्किना फासो देश से होता है। इसकी 3 सहायक नदियां हैं, श्वेत वोल्ट, लाल वोल्ट, काली वोल्टा। ये तीनों श्वेत वोल्टा, लाल वोल्टा, काली वोल्टा ओल्टा नदी की सहायक नदियां हैं। अगली नदी है जुब्बा नदी। यह दक्षिणी सोमालिया में प्रवाहित होने वाली नदी है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदियों को देखा। अब इनको हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ पे बहती है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे है ब्लू नाइल नदी और वाइट नाइल नदी, जिसको श्वेत नील और नीली नील कहते हैं, इन दोनों का संगम यहाँ पे है खार्तूम में। यहीं पे वाइट नील पे डैम बना हुआ है और इन दोनों के संगम से नील नदी बनती है, जो कि भूमध्य सागर में गिर जाती है और यह यहाँ पे मिस्र में डेल्टा का निर्माण करती है। और यहाँ पे एटबारा नदी है, जो कि नील नदी में जाकर मिल जाती है। नील नदी पर ही आसवान डैम है। और यहाँ पे अगली नदी हम लोग देख सकते हैं सिबेली नदी है, जो इंडियन ओशियन में गिरती है। और यहाँ पे जुब्बा नदी यहाँ पे है। और यहाँ पे ताना नदी है। यहाँ लेक तुर्काना है, लेक विक्टोरिया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे चारी नदी है, जो लेक चाड से निकलती है। यहाँ पे नाइजर नदी है। नाइजर नदी यहाँ पे आगे डेल्टा ऑफ नाइजर बनाती है और गल्फ ऑफ गिनिया में गिरती है। इसकी एक सहायक नदी है बेन्यू। और यहाँ पे ओल्टा नदी है, जो लेक वोल्टा से होकर बहती है। और इसी नदी पर ओकोसोम्बो डैम
बनाया गया, निर्मित किया गया है। यह भी गल्फ ऑफ गिनिया में गिरती है, साउथ अटलांटिक सी में। और अगली एक नदी है निम्बा नदी। यह भी साउथ अटलांटिक महासागर में गिरती है। यहाँ पे है गैम्बिया नदी, सेनेगल नदी, ये सब अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियाँ हैं जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पे है। और यहाँ पे कांगो जायरे नदी है जो कि यह भी गिरती है साउथ अटलांटिक सी में। और अब देखते हैं आगे। यहाँ पे है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पे ही विक्टोरिया फॉल्स है यहाँ पे। और लेक करीबा भी जाम्बेजी नदी से होकर बहती है। जाम्बेजी नदी लेक करीबा से होकर बहती है। यहाँ पे है लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और यहाँ पे है ऑरेंज नदी जो कि साउथ अटलांटिक ओशियन में गिरती है। लिम्पोपो नदी गिरती है डेलागोआ की खाड़ी में। और यहाँ पे क्यूनिन नदी जो साउथ अटलांटिक ओशियन में गिरती है। और है यहाँ पे ओगोयू नदी है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अफ्रीका के सभी महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ लिया और उनको मैप के थ्रू देख लिया कि उनकी कहाँ पे स्थिति क्या है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।